गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इरशाद अहमद। आज अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक जो है आइसोमेरिज्म समावयवता शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समावयवता क्या है। कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक या रासायनिक यौगिक है जिनमें क्या होता है, अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र और त्रिविमीय और उनके त्रिविमीय विन्यास में भिन्नता होती है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। क्या होता है समावयवता में कि दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक या ऐसे यौगिक जिनमें अणुसूत्र तो समान होते हैं, इसमें क्या होंगे, अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन संरचना सूत्र और उनके त्रिविमीय विन्यास में भिन्नता होती है, वो समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रक्रम को या इस परिघटना को क्या बोलते हैं, समावयवता कहते हैं। और समावयवता दो प्रकार की होती है मुख्यतः। एक तो है संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी है त्रिविमीय समावयवता। तो पहले देखते हैं संरचनात्मक क्या होता है। संरचनात्मक में क्या होता है कि इसमें अणुसूत्र तो क्या होता है, समान होता है। अणुसूत्र तो क्या होगा, इसमें समान होगा लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे, तो वो क्या होंगे, संरचनात्मक समावयवी। और ये जो प्रक्रम होगा संरचनात्मक समावयवता कहलाएगा। अणुसूत्र समान होंगे लेकिन संरचना सूत्र या इसकी संरचना जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, तो वो संरचनात्मक समावयवता होगी। त्रिविम की बात करेंगे अपने कि त्रिविम समावयवता क्या होती है कि अणुसूत्र तो इसमें क्या होंगे, समान होंगे लेकिन इसके साथ में संरचना सूत्र भी समान होता है। इसमें क्या होगा, अणुसूत्र और संरचनात्मक या संरचना सूत्र जो होता है इनका वो तो क्या होता है, समान होता है। लेकिन त्रिविमीय विन्यास में इनमें भिन्नता होती है। त्रिविमीय विन्यास क्या होगा, इनका भिन्न होगा, तो वो समावयवता क्या होगी, त्रिविमीय समावयवता होगी। ठीक है, इस प्रकार के जो समावयव त्रिविमीय समावयवी मतलब 3D विन्यास जो होगा इनका, जो अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं 3D के अंदर, वो उनमें अलग अलग होगी, स्ट्रक्चर अलग अलग होगी लेकिन अणुसूत्र संरचना सूत्र समान होंगे, वो त्रिविमीय होगा। उसके बाद में संरचनात्मक समावयवता को अलग अलग पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एक नंबर है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता की बात करें तो ये भी संरचनात्मक समावयवता का ही भाग है। तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र उपसहसंयोजक यौगिक का मतलब हो गया तो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं कि इस प्रकार के उपसहसंयोजक यौगिक है जिनका अणुसूत्र तो क्या होता है, समान होता है लेकिन उनका जलीय विलयन में, लेकिन उनको अगर अपने जल के अंदर डालेंगे या हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो उनमें क्या होगा, उनका जो टूटेंगे वो तो अलग अलग प्रकार के आयन देंगे। मतलब आयनन समावयवता क्या होगी, अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं, वो आयनन समावयवता हो गई। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोई भी, अगर अपने एग्जांपल के तौर पर करें इसमें, तो हमारे पास कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कंपाउंड को अगर अपने उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अलग अलग प्रकार के हमें आयन देता है। एक प्रकार का कंपाउंड जो अलग प्रकार के आयन देगा और उसका समावयवी जो बनाएंगे वो अलग ही प्रकार का हमें क्या देगा, आयन देगा। तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है CONS3 Br और ये कंपाउंड है SO4। ये हमारे पास अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, अगर अपने हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो ये क्या होगा, CONS3 और Br। ये हमारे पास एक आयन आ गया जो संकुल आयन बोल देते हैं इसको, और दूसरा आ गया SO4 2 नेगेटिव। ये हमारे पास आयन आ गया। अगर इसका भी मैं समावयवी बनाऊं इसका भी, तो ये होगा CONS3 और SO4 बाहर अंदर की तरफ ले लेते हैं और Br को आ गया। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो CONS3 SO4 और प्लस में 2 Br नेगेटिव। तो इस प्रकार के देखो यहाँ पर अलग आयन आ गए, यहाँ पर अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं, तो ये आयनन समावयवता हो गई। दूसरी देखते हैं अपने हाइड्रेट समावयवता। अब देखो हाइड्रेट के नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि हाइड्रेट समावयवता क्या होती है कि जल का अणु होगा, इसमें क्या होगा, एक जल का अणु होगा और
समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जल के अणु जो होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। समन्वय मंडल और समन्वय मंडल मैंने आपको बताया था, ये पूरा क्या है समन्वय मंडल, और इस साइड में क्या है आयनिक मंडल। तो समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में इनकी जल के अणुओं की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस प्रकार की समावयवता जो होगी वो होती है हाइड्रेट समावयवता। इसमें भी क्या होगा, अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन संरचना सूत्र इसका अलग अलग होता है। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं अपने, ये एग्जांपल ले लेते हैं CrH2O6 और Cl3 है, ये है हमारे पास। अब देखो इसके अलग अलग समावयव बनाते हैं तो इनका अलग अलग कलर भी आता है, इनका अलग कलर होता है, उसका अलग होगा, अलग समावयव बनेगा, उसका अलग कलर होगा। तो इसमें जैसे ये जो होता है वॉयलेट कलर का होता है, इसको अपने बैंगनी बोल देते हैं, बैंगनी रंग का होता है। अगर इसका और समावयव बनाए तो H2O5 एक Cl अंदर की तरफ, दूसरा समावयव भी बना रहे हैं अपने तो एक H2O बाहर और Cl2। इसी प्रकार एक और बनाएंगे तो H2O4 Cl2 और बाहर की तरफ एक H2O, दो H2O और एक Cl रह जाएगा। अब देखो इसके अंदर Cl3 थे, इसके अंदर दो बाहर है, एक H2O अणु बाहर चला गया, 5 रह गई। अब इसके अंदर हमें स्पष्ट हो रहा है कि जल के अणु जो है वो उनकी संख्या अलग अलग होती है। समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में क्या होती है, इनकी संख्या अलग अलग होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, एक हाइड्रेट समावयवता है। तो इनका भी अलग अलग कलर होता है, ये वॉयलेट कलर का हो गया, ये नीला होता है, ये हरा रंग होता है, ये नीला हो गया, नीला कलर होता है, ये हरा रंग होता है। ये प्रैक्टिकली हमें पता चलता है, वॉयलेट कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, इस प्रकार से। तो हमारे पास हाइड्रेट समावयवता होगी, आयनन होगी। अब बंधक समावयवता है, तो बंधक समावयवता की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अणुसूत्र तो सेम ही रहेगा, संरचना सूत्र अलग अलग होता है, लेकिन बंधक में क्या होगा, एक हमारे पास उभयतंतुक लिगैंड होता है। क्या होता है कि इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, त्रिविम को अपने बाद में देखेंगे। बंधक है तो इसमें देखते हैं कि बंधक के अंदर क्या होता है, ये रहेगा सेमी, लेकिन एक उभयतंतुक लिगैंड होता है जो क्या करता है, अपने अलग अलग दाता परमाणु द्वारा बंध बना करके, जैसे CN है उभयतंतुक लिगैंड है, एक बार तो कार्बन बंध बना लेगा मेटल के साथ, दूसरी बार नाइट्रोजन बना लेगा मेटल के साथ। तो इस प्रकार से अलग अलग दाता परमाणु बंध बना करके क्या करते हैं, समावयवी बनाते हैं। तो वो क्या होगी, बंधक समावयवता होती है। इसके अंदर अगर अपने एग्जांपल लेते हैं तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया COH2O5 CN और Cl2 है। ये एक प्रकार का हमारे पास कंपाउंड, अगर ये समावयवता दर्शा रहा है, अगर ये क्या कर रहा है, समावयवता दर्शा रहा है, तो इसके अंदर देखो क्या है, मैंने बताया था उभयतंतुक लिगैंड है जो एक बार तो एक दाता परमाणु बंध बना रहा है, दूसरी बार दूसरा बनाएगा। इसके अंदर कार्बन है CN साइनो जिसको बोलते हैं, और NC उल्टा हो जाएगा इसका, ऐसा साइनो, इसका दूसरा समावयव बनाएंगे तो सेम ही कंडीशन रहेगी इसकी कंपाउंड, लेकिन इसमें NC जोड़ देंगे और Cl2 हो जाएगा। इसका नाम अलग हो गया, इसका नाम है अलग हो जाएगा। इसमें साइनो लिखेंगे, इसमें आइसोसाइनो लिखेंगे, बस इतना सा फर्क है इसमें। तो ये साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। अगर इसी प्रकार जैसे NO2 है हमारे पास, ये तो साइनाइड हो गया। इसी प्रकार अगर NO2 है हमारे पास, NO2 है तो NO2 भी क्या होता है, इसमें एक तो नाइट्रोजन है उभयतंतुक लिगैंड के रूप में, ONO, इस प्रकार से एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार से ये भी क्या कर सकते हैं, अपने कंपाउंड बना सकते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे तो CONS3 NO2 और Cl2 ये हो गया। अगर नाइट्रोजन इसमें बंध बना रहा है, अगर ये बंधक समावयवता दर्शाएगा तो ऑक्सीजन इसमें क्या करेगा, बंध बनाएगा, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ये लिगैंड है। तो CONS3 ONO आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, और Cl2। तो इस प्रकार से ये बंधक समावयवता
हो गई। उसके बाद में है उपसहस्योंजन समावयवता। उपसहस्योंजन समावयवता में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि विनाइन और रेडाइन मतलब केटायन और एनायन दोनों ही क्या होते हैं, एक संकुल आयन मतलब कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में होते हैं। जैसे अपने पढ़ते हैं इसमें, तो उपसहस्योंजन है, इस साइड में कर लेते हैं। उपसहस्योंजन है, इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है कि एक तो इस प्रकार से आयन होता है, दूसरा भी इस प्रकार से आयन होता है। बाकी हमने पढ़ा था, एक तो क्या कॉम्प्लेक्स आयन है, दूसरा सरल आयन है, इस प्रकार से पढ़ा था बाकी समावयवता में। लेकिन उपसहस्योंजन समावयवता में क्या होता है कि जो धनायन होता है वो भी एक संकुल आयन होता है, ऋणायन होता है वो भी क्या होता है, एक संकुल आयन होता है। लेकिन इनमें लिगेंड जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में विनिमय करते हैं। ये वाला लिगेंड इसमें चलाएगा, ये वाला लिगेंड इसमें चला जाएगा और समावयवता दर्शाएंगे, आइसोमेरिज्म, आइसोमर बनाएंगे अलग अलग। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आपने लेते हैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो जिसके अंदर क्या होता है, जैसे ये ले लिया हमने CONS3 और 6 और CrCl6 ले लिया। इस प्रकार से ये भी संकुल है और दूसरा भी हमारे पास क्या है, संकुल है। तो अगर ये समावयव देखो, ये धनायन है, ये भी संकुल है, ये ऋणायन है, ये भी संकुल है। अब इसमें क्या करेगा, ये वाला जो लिगेंड होगा इस तरफ चला जाएगा और ये वाला लिगेंड इस तरफ चला जाएगा, तो COCl6 बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा CrNS3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये लिगेंड जो होंगे आपस में विनिमय कर लेंगे और आइसोमर बनाएंगे। तो ये हो गया उपसहस्योंजन समावयवता। जैसे एक हमने पढ़ा था PtCl4 और दूसरा था एक तो था PtCl4 था और दूसरा हमारे पास था PtNS3O4। इस प्रकार से था। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, लिगेंड क्या करेंगे, विनिमय कर लेते हैं। जैसे Pt है, इस तरफ है NS3 आएगा, तो ये भी एक प्रकार का क्या बन गया और ये भी Cl4 बन गया। देखो कोई प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, इस प्रकार से ये समावयवी हमें दर्शा रहे हैं, तो इसमें कोई प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, एक Cl जो होगा यहाँ पर जाएगा। इस प्रकार से आइसोमर नहीं बनेंगे, बाकी तो इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन इस प्रकार की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से इसके आइसोमर बनेंगे, तो एक तो होगा Pt और यहाँ पर Cl3 रह जाएगा, एक NS3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक Cl यहाँ पर चला जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा Pt, एक Cl चला जाएगा यहाँ पर और NS3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो समावयवी बनाएंगे, इस प्रकार इस कंडीशन में होंगे तो वो इस प्रकार से समावयवी बनाएंगे, ना कि इस प्रकार से। तो बाकी के अंदर तो इस प्रकार से करते हैं कि लिगेंड विनिमय करते हैं। अगर सेंट्रल मेटल एटम क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में इस प्रकार से ये समावयवी बनाएंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लेना आप, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और आगे आता हमारे देखो उपसहस्योंजन हो गया, उसके बाद में आता लिगेंड समावयवता। तो इसके अंदर लिगेंड समावयवता के अंदर क्या होता है, लिगेंड खुद क्या करते हैं, समावयवता दर्शाते हैं। लिगेंड खुद ही क्या करेंगे, इसमें समावयवता दर्शाएंगे। तो इसमें अपने लिगेंड की तरफ देखते हैं, तो उसमें एग्जांपल करते हैं। देखो और तो बहुत सारे एग्जांपल है जो बुक के अंदर दिए हुए हैं, बाकी भी आप ले जाएंगे, मैं आपको एक एक ही बता रहा हूँ, इसमें एक एक दो एग्जांपल है। आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लिगेंड समावयवता है। इसमें क्या करते हैं, लिगेंड खुद क्या करते हैं, समावयवता शो करते हैं। तो लिगेंड जैसे 2 क्लोरोफेनिल 3 क्लोरोफेनिल है, तो इस प्रकार से मैं आपको देखो 2 क्लोरोफेनिल बना लेता हूँ। इस प्रकार से ये अलग अलग लिगेंड है। फेनिल बना रहे हैं, फेनिल होता है C6H5 होता है, ठीक है,
C6H5 क्या होता है, फेनिल होता है। 2 क्लोरो का मतलब हो गया यहाँ पर 2 नंबर कंडीशन पर है 2 क्लोरो, फिर 3 क्लोरो, 4 क्लोरो, ये 2-3 प्रकार से जो है इसको आपने क्या कर देंगे, क्लोरीन पोजीशन दर्शाएंगे। तो फेनिल हो गया हमारे पास, तो ये C6H5 है, तो इस प्रकार से लगा देंगे। दूसरी कंडीशन है तो ये 1 नंबर इस साइड लगा दें तो भी 2 क्लोरो हो जाएगा, इस साइड लगाएं क्लोरीन तो भी 2 क्लोरो हो जाएगा। ये 2 क्लोरो फेनिल। इसी प्रकार ये 3 क्लोरो फेनिल, ये 3 क्लोरो हो गया। इसी प्रकार अगर आपने एक और बनाएंगे लिगेंड तो 4 क्लोरो, देखो 1 2 3 4 क्लोरो हो गया, ठीक है। तो 2 क्लोरो, ये 3 क्लोरो, ये 4 क्लोरो लिगेंड है। तो अगर इनको आपने किसी कंपाउंड में डाले तो लिगेंड खुद ही समावयवी बनाएंगे, इन कंडीशन को दर्शाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कंडीशन को, और इस प्रकार के जो समावयव बनेंगे उनको अपने लिगेंड समावयवता बोलेंगे। इसके अंदर जैसे है ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पर लिगेंड समावयवता CrNH3 और इसको अपने एक छोटे ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे C6H5Cl, इसको अपने इस प्रकार से दर्शाएंगे, यहाँ पर Cl3 ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो इसके अंदर देखो ये 2 नंबर पोजीशन दर्शा रहा है। अगर समावयवी बनाएगा ये तो इस प्रकार से ये समावयवी बनाएगा NH3 C6H5Cl और ये 3 नंबर दर्शाएगा Cl3। एक ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना, जो अपने मंजिला ब्रैकेट बोल देते हैं। और CrNH3 C6H5Cl ये 4 नंबर कंडीशन दर्शाएगा। तो ये इसके समावयवी होंगे। इसमें लिगेंड खुद ही क्या कर रहा है, आइसोमर बना रहा है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अपनी अपनी कंडीशन बता रहा है ये, तो इस प्रकार से ये बना रहा है। लास्ट के अंदर आता है उपसहचोंजन स्थिति समावयवता। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, अणुसूत्र और संरचना सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, लिगेंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बंध बनाते हैं, तो उनमें क्या होता है, बंधन में ही भिन्नता होती है और कुछ नहीं होता है। इसमें लास्ट वाला जो होता है उसमें क्या होता है, बंधन में ही भिन्नता होती है, जिसको बोलते हैं उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। पोजीशन के अंदर चेंज होता है इसमें और बाकी सेम होगा। पोजीशन इनकी क्या होगी, उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता, पोजीशन के अंदर इनमें बदलाव होता है। तो इसके अंदर कोई अगर अपने एग्जांपल लेते हैं तो जैसे मुख्य एग्जांपल के रूप में हमने जो किया था, जैसे ब्रिज जो बनाते हैं 2 सेंट्रल मेटल एटम के बीच में से, ये मेटल है ये भी मेटल है, यहाँ पर जो लिगेंड इस प्रकार से जो ब्रिज बनाते हैं, ये जो ब्रिज बना रही है लिगेंड, तो इन लिगेंडों इस प्रकार का जो कंपाउंड बनता है उनमें ही ज्यादातर उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता देखने को मिलती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, जैसे ये है NH3 CONO2 है यहाँ पर, और यहाँ पर अपने NH3 ले लेते हैं, और यहाँ पर भी CO है, और यहाँ पर H2O लगा लेते हैं, H2O और 4 के रूप में लगा लेते हैं। यहाँ पर NH3 लगाएंगे, NH3 एक लिगेंड अलग बना लेंगे, जो कि असममित बनाना आपने को, तो ये असममित हो गया हमारे पास, ठीक है। NO2 NH3 हो गया। यहाँ पर अपने कोई भी दूसरा कंपाउंड जैसे H2O भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या कोई भी अलग भी बना सकते हैं, H2O लगा लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने NH3 लगाया है और CO 2 सेंट्रल मेटल एटम है, NO2 है, यहाँ पर H2O है, NH3 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 है। अब देखो इस
सेंट्रल मेटल एटम के साथ में लिगेंड 4 है लेकिन NH3 है। यहाँ पर भी 4 है लेकिन अलग अलग टाइप के हैं। ये तो क्या है, ब्रिज लिगेंड हो गए। अगर ये समावय बनाएगा तो ये क्या करेगा, NH3 होल 3 एक Cl में यहाँ पर लगा देता हूँ और CONO2 और H2O, ये ब्रिज लिगेंड तो सेम ही रहेंगे। CONH3 4 थे, यहाँ पर 3 हो गए, एक इसको दे देगा तो यहाँ पर भी NH3 3 हो जाएगा और एक Cl हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेम ही यहाँ पर भी 3 हो गया, यहाँ पर भी 3, एक Cl हो गया, ये ब्रिज लिगेंड सेम हो गए, तो ये सममित बन जाएगा। ये सममित संरचना बन जाएगी, असममित संरचना बनती है। तो NH3 CONO2 CO ये तो लिगेंड हो गए ब्रिज, और यहाँ पर NH3 है, Cl2 है। इस कंडीशन में लिगेंड अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है, और इनमें अलग अलग है, ये लिगेंड इनमें लिगेंड अलग अलग है, इसमें अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है, ये असममित होगा, इसमें सममित होगा, क्योंकि इसमें 3 है NH3, इसके पास और Cl है NO2, तो ये तो दोनों के पास है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी एक Cl है। तो इस प्रकार से ये सममित लिगेंड होते हैं। इस प्रकार की समावयवता उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता है, स्थिति को चेंज कर लेते हैं, इनमें पोजीशन चेंज हो जाती है इनकी। तो इस प्रकार की समावयवता बनते हैं। बाकी आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।